चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है और दूसरा एक पॉइंट डिस्कस किया था कि इक्वल फंक्शन किसको बोलेंगे और रियल फंक्शन किसको बोलेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने तीन टाइप समझी थी, वन वन, मैनी वन एंड कांस्टेंट। वन वन का मतलब यह है कि फॉर डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन इफ यू फाइंड डिस्टिंक्ट इमेज इन को डोमेन तो वो वन वन फंक्शन माना जाएगा। यदि आपको कम से कम दो एलिमेंट के लिए भी, डोमेन के किसी भी दो एलिमेंट के लिए आपको को डोमेन में कॉमन इमेज मिल रही है, एटलीस्ट दो की बात कर रहा हूं, कम से कम दो की, तो वो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। और यदि ऐसा मैनी वन फंक्शन है कि हर डोमेन की हर एलिमेंट के लिए को डोमेन में एक ही इमेज मिल रही है, सभी के लिए कॉमन इमेज मिल रही है, तो वो ऐसा मैनी वन फंक्शन जो है उसकी स्पेशल कैटेगरी बना के उसको हम कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। अब अभी हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं इसी बेस पर कि ये कोई फंक्शन आपको देंगे और वो फंक्शन का टाइप क्या है वो चेक करना है, क्या वो मैनी वन है, क्या वो वन वन है, मैनी वन है या कांस्टेंट है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, डिटरमाइन द टाइप ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन उसका है फंक्शन n to n f of x is 5x plus 2, x is belonging to n। अब ध्यान से समझिए, n to n फंक्शन है, मतलब कोई भी n नेचुरल नंबर, मतलब डोमेन में कई सारे नंबर्स हम आ सकते हैं, इनफाइनाइट, और को डोमेन में भी कोई भी n का नंबर मतलब इनफाइनाइट है। तो हम सभी नंबर चेक करने बैठेंगे, मतलब सैंपल के तौर पे सभी नहीं ले पाएंगे, सैंपल के तौर पे हम कुछ नंबर लेके ही चेक कर पाएंगे, क्योंकि यदि सभी नंबर लेने जाए तो एक ही क्वेश्चन में पूरा टाइम चला जाएगा। इसका मतलब डोमेन में मुझे n लेना है, अभी n की कौन सी वैल्यू लेनी है वो मैं सिलेक्ट करूंगा, तो 3-4 वैल्यू लेके काम करना है मुझे। तो एक काम करते हैं, टाइप डिटरमाइन करने से पहले मैं एक वर्किंग करता हूं जिसमें डोमेन में x का मतलब तो कोई भी नेचुरल नंबर है, लेकिन मैं सैंपल के तौर पे x इक्वल्स टू 1 2 3 4 लेके काम करूंगा। यहां मैं एक दो चीज आपको क्लैरिटी के साथ बता दूं कि यदि डोमेन में n कोई लेना है तो मैं प्रीफर करूंगा 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यूटी में। यदि आपको z to n ऐसा कुछ बोला है, मतलब डोमेन z सेट है, z मतलब इंटीजर, तो मैं सैंपल के तौर पर -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे लूंगा। कोई बोले सर -3 और 3 ना ले तो चले, हाँ चले, चलो 5 वैल्यू लेते हैं तो -2 -1 इस तरीके से लेंगे। यदि r भी पूछा है तो r में भी मैं कोई भी फ्रैक्शन ले सकता हूं, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि -2 -1 0 1 2 लेके चेक कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव चेक हो जाएगा तो ज्यादातर मुझे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो यही कुछ वैल्यूज लेके सैंपल के तौर पे हम चेक करेंगे कि फंक्शन मैनी वन है, वन वन है या कांस्टेंट है। तो n हो डोमेन में तो 1 2 3 4 लेंगे, z या r हो तो -2 -1 0 1 2 ऐसे लेके चेक करेंगे। यही जरूरी है, ये कोई रूल नहीं है, लेकिन ये कंफर्टेबल है, इससे ज्यादातर लेवल पे पता चल ही जाता है कि ये फंक्शन कौन से टाइप का है। 3-4 ज्यादा चीजें लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम इस पैटर्न से जाएंगे। हमारे ऑलमोस्ट लगभग सभी क्वेश्चन इस पैटर्न से सॉल्व करने से हमें पता चल जाएगा कि फंक्शन का टाइप कौन सा है। चलिए, तो यहां टेकिंग x इक्वल्स टू 1 2 3 4 लेते हैं। तो पहले लेते हैं f of 1, मतलब 5 into 1 plus 2, 5 into 1 5 plus 2 7, f of 2 5 into 2 plus 2 तो ये होगा 12, f of 3 5 into 3 plus 2 तो ये हुआ 17, f of 4 5 into 4 plus 2 ये हुआ 22। आप देख सकते हो कि फॉर डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमें डिस्टिंक्ट इमेज ही मिल रहा है। 1 का 7, 2 का 12, 3 का इमेज 17, 4 का इमेज 22।
अलग अलग ही इमेज मिल रहे, कोई कॉमन इमेज नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये 1-to-1 पेयरिंग कर रहा है। तो रिक्वायरमेंट में हम लिख दे टाइप ऑफ फंक्शन, तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई गिवन फंक्शन इज 1-1 फंक्शन। तो आपको कैसे पता चला? बस मैंने ये वर्किंग किया, 4 चेक कर लिया, सभी चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आगे भी मैं जाऊंगा 5, 6, 7 तो भी मुझे अलग अलग ही वैल्यू मिलने वाली है, कभी कॉमन वैल्यू मिलेगी नहीं, वो क्लियर हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि हाँ भाई ये 1-1 फंक्शन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 9th का ही सेकेंड क्वेश्चन। फंक्शन z2z गिवन f(z2z) मतलब डोमेन भी z है, इंटीजर है, को डोमेन भी इंटीजर है। ओके, फंक्शन क्या है? f of x इज इक्वल टू x² माइनस x माइनस 3 एंड ऑफ कोर्स x इज बिलोंगिंग टू z। मतलब आपको z की वैल्यू क्या लेनी है, आप चॉइस करो, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ट्रायल और टेस्टिंग के लिए एक काम करते हैं। मैंने आपको बताया टेकिंग x इक्वल्स टू -2, -1, 0, 1, 2। z की मतलब इंटीजर वैल्यू लेनी है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेना है, तो ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। सिर्फ पॉजिटिव लेंगे उससे अच्छा है कि नेगेटिव भी ले लें। ओके, तो ये सब वैल्यूज लेके हम काम कर रहे हैं। तो पहले लेते हैं f of -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस -2 -3, -2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस माइनस +2 एंड -3, 4 + 2 6 -3, इसकी इमेज आ रही है 3। f of -1, तो -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1 -3, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस +1 -3, 1 + 1 2 -3, ये होगा -1। चलिए f of 0 लेते हैं, तो 0 स्क्वायर -0 -3, 0 -0 -3, नेट रिजल्ट हुआ -3। चलिए f of 1 लेते हैं, 1 स्क्वायर 1 -3, 1 स्क्वायर इज 1, -1 -3। अच्छा, 1 -1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो नेट रिजल्ट होगा -3। एक चीज तो क्लियर हो गई कि 0 का इमेज भी -3 है, 1 का इमेज भी -3 है। इसका मतलब एरो डायग्राम में 0 और 1 दोनों का कॉमन इमेज मिलेगा, वो मर्ज होके -3 ही इमेज मिलने वाली है। तो एक चीज तो क्लियर है कि 2 के लिए कॉमन इमेज मिल गई। डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज जैसा यहां था ऐसा नहीं है, तो मैनी 1 होने वाला है, तो यहां से ही पता चल गया। फिर भी मैं f of 2 निकाल रहा हूं क्योंकि मुझे ट्राई करना है ये सभी 5 वैल्यू का। तो 2 का स्क्वायर -2 -3, 2 स्क्वायर इज 4, -2 -3, 4 -2 -3, इसका ये मतलब हुआ कि -1 आएगा, 2 -3 करेंगे -1, और f of -1 भी -1 है। इसका मतलब -1 का इमेज और +2 का इमेज कॉमन है, 0 का और 1 का इमेज कॉमन है। इससे ये पता चल गया कि ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है, यहां पर कॉमन इमेज मिल रही है। इसका सीधा मतलब है कि कौन सा टाइप हुआ, रिक्वायरमेंट इज टाइप ऑफ फंक्शन। तो आप बोल सकते हो कि गिवन फंक्शन इज मैनी 1 फंक्शन। तो चलिए एक काम कीजिए, ये दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फंक्शन R2R f of x is x³ minus x, x बिलोंगिंग टू R। तो ठीक है,
R2R है, मतलब डोमेन जो है वो R में से ही लेना है। R में कई वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन हमने डिसाइड किया है कि हम इसी पैटर्न से जाएंगे। तो वर्किंग करके मैं ये चेक कर रहा हूं कि क्या इमेजेस मिल रही है। टेकिंग x इक्वल्स टू -2, -1, 0, 1 एंड 2। वैसे ये भी R का पार्ट तो है ही, तो इसी से हम काम चला लेते हैं। पहले लेते हैं f ऑफ -2, तो -2 का क्यूब -2, ये -8 होगा, लेकिन माइनस माइनस +2 होगा, तो फाइनल आंसर हुआ -6। फिर f ऑफ -1, तो -1 का क्यूब -1 का क्यूब तो -1 ही होगा, लेकिन माइनस माइनस मिला के +1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद लेते हैं f ऑफ 0, तो 0 का क्यूब -0, तो ये तो सीधा आंसर 0 - 0 मतलब ये 0। इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये दो एलिमेंट के कॉमन इमेज मिल रही है, मैनी वन आंसर है। हाँ लो, में मुझे प्रोसीजर कंप्लीट करना है, इसके लिए मैं बाकी के भी वैल्यू चेक कर रहा हूं। तो 1 क्यूब -1, 1 क्यूब इज 1 -1, अगेन 0, ये तो 3 एलिमेंट हुए, मैनी वन श्योर ही है। f ऑफ 2, 2 क्यूब -2, तो 8 - 2 6। बाकी कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यहां से हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई टाइप ऑफ फंक्शन क्या होगा। तो टाइप ऑफ फंक्शन है मैनी वन। आप लिख सकते हो कि गिवन फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन, गिवन फंक्शन z एक्सेप्ट 1, मतलब पूरा z है लेकिन 1 को छोड़ के, मतलब अभी मैं डोमेन में z की वैल्यू ले सकता हूं, उसमें 1 नहीं ले सकता, क्योंकि डोमेन में 1 को छोड़ के जो वैल्यू है वही सब वैल्यू z की है। और f ऑफ x का मतलब किया हुआ है x² - 3x + 2 अपॉन x - 1। तो 1 को छोड़ के कोई भी वैल्यू मैं ले सकता हूं टाइप चेक करने के लिए। तो z के लिए मैं कौन सी वैल्यू लूंगा, टेकिंग x इक्वल्स टू -2 -1 0। प्रोसीजर के हिसाब से 1 मैं लेता हूं, लेकिन ये केस में डोमेन में 1 है ही नहीं, 1 इज नॉट द पार्ट ऑफ द डोमेन, तो 1 नहीं लूंगा, तो मैं 2 लूंगा। और यदि मुझे एक एक्स्ट्रा भी वैल्यू लेनी है तो हम 3 ले रहे हैं। चलिए तो पहले लेते हैं f ऑफ -2, -2 का स्क्वायर 3 × -2 + 2 -2 -1, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस माइनस +6 + 2 डिवाइड बाई -2 -1। इसका फाइनल आंसर होगा 4 + 6 10 + 2 12 अपॉन -3, जिसका मतलब है -4। आगे लेते हैं f ऑफ -1, -1 का स्क्वायर 3 × -1 + 2 -1 -1 का स्क्वायर +1 होगा, माइनस माइनस +3 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और -1 -1 मिला के 1 + 3 4 + 2 6 बाई -2, ये आंसर होगा -3। चलिए आगे बढ़ते हैं, f ऑफ 0 लेते हैं। तो 0² - 3 × 0 + 2 0 -1। चलिए 0² तो 0 ही है, ये भी 0 है, 0 -0 + 2 अपॉन -1, इसका मतलब 2 अपॉन -1, जिसका मतलब हम करेंगे -2। उसके बाद 1 तो लेना नहीं है, तो f ऑफ 2 ले लेते हैं। 2² - 3 × 2 + 2 अपॉन 2 -1, 2² इज 4 -6 + 2 डिवाइड बाई 2 - 1 1। तो फाइनल आंसर 4
प्लस 2 6 माइनस 6 0 अपॉन एनी वैल्यू, आंसर इज 0। चलिए एफ ऑफ 3 भी टेस्ट कर लेते हैं। 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 1, सो 9 माइनस 9 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 मतलब 2। तो ये 2/2 का मतलब 1 हुआ। मतलब इतने वैल्यू लेके हमने चेक किया तो एक चीज तो क्लियर है कि कॉमन इमेज नहीं आ रही है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज ही आ रही है। हाँ, तो ये टाइप कौन सा हुआ भाई? टाइप ऑफ फंक्शन। तो आप बोल सकते हो कि गिवन फंक्शन इज वन फंक्शन। फॉर डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमेशा डिस्टिंक्ट इमेज मिल रही है, तो ये वन फंक्शन हो जाएगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन n2n f of x is x raised to 0, x is belonging to n। चलिए यहां पर x का मतलब है n, तो कोई भी n ले सकते हैं, लेकिन हमने एक पैटर्न सिलेक्ट किया हुआ है कि n की हम सभी वैल्यू नहीं, लेकिन 1 2 3 4 लेके चेक करेंगे। तो पहले f of 1 raised to 0 1 ही होता है, f of 2 raised to 0 वो भी 1 है, बेस कोई भी हो पावर 0 तो आंसर 1 ही होगा। f of 3 तो 3 raised to 0 ये भी 1 है। f of 4 raised to 0 ये भी 1 है। इसका मतलब हर एलिमेंट का एक ही इमेज मिल रहा है, तो ये मैनी वन का स्पेशल केस, ये कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि हर एलिमेंट के लिए कॉमन इमेज 1 एक ही मिल रही है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि रिक्वायर्ड टाइप ऑफ फंक्शन, इसको हम बोलेंगे भाई गिवन फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन R2R गिवन, फंक्शन R2R और f ऑफ x का मतलब है 6। अब देखते ही आपको पता चल गया कि x की कोई भी वैल्यू लो, आंसर तो 6 ही रहने वाला है, इसका मतलब ये कांस्टेंट ही बनेगा। फिर भी मैं वर्किंग करके उसको लिख रहा हूं, प्रेजेंटेशन जरूरी है इसकी वजह से। तो टेकिंग x इक्वल्स टू -2 -1 0 1 2, f ऑफ -2 is 6, f of -1 is also 6, f of 0 is also 6, f of 1 is 6, f of 2 is 6। इसका ये मतलब है कि सभी एलिमेंट का एक ही इमेज मिल रहा है, तो ये भी कांस्टेंट फंक्शन है। मुझे सिर्फ आंसर लिखना है भी टाइप ऑफ फंक्शन के लिए, तो हम बोलेंगे भाई गिवन फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम ये चेक करेंगे कि पेयर्स ऑफ, आपको कोई पेयर ऑफ फंक्शन देंगे f एंड g, और यदि ये फंक्शन इक्वल है या नॉट इक्वल है वो जज करना है। फंक्शन इक्वल है या नहीं है वो हमने कैसे डिसाइड करेंगे, उसकी कंडीशंस पिछले वीडियो लेक्चर में समझी हुई थी कि यदि दोनों फंक्शन के डोमेन, मान लीजिए f एंड g फंक्शन है, तो दोनों के डोमेन सेम हो, मतलब दोनों फंक्शन एक ही डोमेन पर डिफाइन किए हो, और दोनों की रेंज भी सेम हो। और रेंज के लिए फिर लिखेंगे फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, तो आप बोल सकते हो कि ये दोनों इक्वल फंक्शन है। तो चेक करते हैं इसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट क्वेश्चन 13 है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फंक्शंस आर इक्वल और नॉट।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, लेकिन x क्या है, x जो है, x मतलब डोमेन के एलिमेंट्स जो है वो z एक्सेप्ट 2, पूरा z, 2 को छोड़ के पूरा z जो है वो डोमेन है, और g ऑफ x इज x प्लस 2, लेकिन डोमेन मतलब ये g का x जो है या डोमेन जो है, डोमेन एलिमेंट पूरा क्या है भाई, इंटीजर, z पूरा है। तो देखा जाए ध्यान से तो फंक्शन f का डोमेन जो है वो z एक्सेप्ट 2 है और फंक्शन g का डोमेन है z, तो दोनों के डोमेन ही इक्वल नहीं है, df एंड dg आर नॉट इक्वल, तो फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो आप तो सीधा बोल सकते हो कि ये दोनों, ये फंक्शन इक्वल फंक्शन नहीं है। तो चेक कैसे किया भाई, तो पहले मैं वर्किंग कर रहा हूं। वर्किंग में मैं पहले ये चेक करूंगा कि df क्या है, df है z एक्सेप्ट 2 एंड dg क्या है, z है। इट इंप्लाइज df इज नॉट इक्वल टू dg, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक f एंड g आर इक्वल और नॉट, तो आंसर हम लिखेंगे कि भाई f एंड g आर नॉट इक्वल फंक्शंस, और ये काम हो गया। क्यों? क्योंकि df इज नॉट इक्वल टू dg। मैंने चेक कर लिया और ये आंसर भी मिल गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। f of x is x square minus 6x plus 8 डिवाइड बाय x माइनस 2, लेकिन x क्या है, मतलब डोमेन क्या है, z एक्सेप्ट 2, 2 को छोड़ के पूरा z डोमेन है, ठीक है। g ऑफ x क्या है, g ऑफ x दिया हुआ है हमें x माइनस 4, जिस और x क्या है भाई, तो x जो है वो यहां पर भी z एक्सेप्ट 2 है। तो यहां तो इतना तो क्लियर है कि डोमेन तो दोनों के सेम है। अच्छा, रेंज सेम है कि नहीं इंडिविजुअली वो चेक करना पड़ेगा। इसके लिए मैं पूरा पहले वर्किंग करता हूं। वर्किंग में फर्स्ट वर्किंग ये है कि df इज इक्वल टू, f का डोमेन क्या है, z एक्सेप्ट 2 एंड dg क्या है, तो dg भी है x मतलब z एक्सेप्ट 2। इट इंप्लाइज df इक्वल्स टू dg, तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड कंडीशन, मुझे कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए, टेकिंग x इक्वल्स टू, जब z की बात है तो मैं -2 -1 0 1, लेकिन 2 नहीं ले सकता तो मैं 3 ले रहा हूं। ये वैल्यू लेके मैं चेक कर रहा हूं, तो ये वैल्यू में इंडिविजुअली f ऑफ x और g ऑफ x की क्या वैल्यू है, तो चेक करते हैं पहले f ऑफ -2, तो -2 का स्क्वायर -6 इंटू -2 प्लस 8 अपॉन -2 जब मैं इसको सॉल्व करूं तो फाइनल आंसर में ही निकाल रहा हूं, फाइनल आंसर होगा -6, 4 6 2 12 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 8 और डिवाइड बाय -4 करेंगे तो 24 डिवाइड बाय -4, तो ये आएगा -6। ऐसे ही मैं निकाल रहा हूं f ऑफ -1, तो ये -1 का स्क्वायर -6 इंटू -1 प्लस 8 डिवाइड बाय -1 -2। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये होने वाला है -5। चेक करते हैं f ऑफ 0 के लिए, तो 0 स्क्वायर -6 इंटू 0 प्लस 8 डिवाइड बाय 0 -2। अब इसका भी आंसर होने वाला है -4। चलिए
एफ ऑफ 1 ले लेते हैं तो 1 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 8 डिवाइड बाई 1 माइनस 2, तो ये कुछ होगा -3। चलो मैं यहां तक ही लेता हूं, पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं। तो -2 -1 0 और 1 में मैंने फंक्शन की वैल्यू जो है वो चेक की। ऐसी ही वैल्यू मैं g के लिए भी चेक करूं, g ऑफ -2, g फंक्शन है x -4, सो -2 -4 ये होगा -6। g ऑफ -1 -4 ये होगा -5। g ऑफ 0 -4 ये होगा -4 एंड g ऑफ 1 -4 ये होगा -3। इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि f ऑफ x और g ऑफ x की वैल्यू एक ही है। चलिए, तो रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट चेक f एंड g आर इक्वल और नॉट। तो एक चीज क्लियर हो गई है कि df और dg भी इक्वल है और rf और rg भी इक्वल है। एज df इक्वल्स टू dg एंड rf इक्वल्स टू rg फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, f is equal to g। तो f and g are equal फंक्शन, ये हम बोल सकते हैं। चलिए 13 के ये दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करने वाला हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। f ऑफ x इज x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 अपॉन x माइनस 4, लेकिन x मतलब डोमेन एलिमेंट क्या है? एंटायर z एक्सेप्ट 4। और g ऑफ x इज x माइनस 6, लेकिन डोमेन एलिमेंट x का मतलब है एंटायर z। यहां देखते ही पता चल गया कि दोनों के डोमेन ही डिफरेंट है, तो ये कभी इक्वल फंक्शन नहीं होंगे। हाँ, सिर्फ मुझे उसको लिख के बताना पड़ेगा, तो फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर रहा हूं। वर्किंग में आप देखो तो डोमेन f का डोमेन क्या है? z एक्सेप्ट 4, और g का डोमेन क्या है? z। इट इंप्लाइज df is not equal to dg। रिक्वायरमेंट चेक f and g are equal और not। तो सीधा हिसाब है कि भाई गिवन फंक्शंस आर नॉट इक्वल, मतलब f एंड g आर नॉट इक्वल। तो चलिए फंक्शन इक्वल है कि नहीं वो भी आप अब निकाल सकते हो पूरी कंडीशन अप्लाई करते हुए। इसके हिसाब से देखा जाए तो अभी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिए वो आपको होमवर्क में करने हैं, और इसके साथ ये चैप्टर के सभी प्रॉब्लम का डिस्कशन हो चुका है। पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है एक्सेप्ट डिस्कशन ऑफ MCQ, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेशन कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।